Hello student, this is my second video of chapter 12, Air, Water and Weather. So I Anu Dubedi is going to explain you exercise explanation in this video. Let's remember, circle the odd one out in each of the following. इस पर आपको सर्कल करना है जो ऑड है, मीन्स सबसे अलग है. नंबर 1 लेक, पॉन्ड, सी, एयर. तो इसमें सबसे डिफरेंट क्या है? एयर इज अ डिफरेंट, सो सर्कल ऑन एयर. नंबर 2 आइस, वाटर, एयर एंड वाटर वेपर. सो व्हाट इज द डिफरेंट इन दिस सेंटेंस? एयर, सो सर्कल ऑन एयर. नंबर 3 विंड, ब्रीज, स्टॉर्म, विंटर. So what is the different? Winter is the different. So circle on winter. Second, write T for the true and F for the false statements. इसमें आपको true और false लिखना है. True है तो T और false है तो F लिखना है. Number 1, water is present in the air as ice. जो water होता है वो air में ice के रूप में present होता है. No, it is false. So आपको F लिखना है. Number 2, Germs stick to our body when we go out. जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमारी बॉडी में जम्स लग जाते हैं. Yes, it is the true. So आपको T लिखना है. Number 3, the heat of the sun cools the water in the lakes and the river. जो सन की हीट होती है वो जो लेक और रिवर का वाटर होता है उसको कूल करता है. No, क्योंकि जो सन की हीट होती है वो उसको वार्म करता है, गर्म करता है. सो इट इज फॉल्स सेंटेंस. सो आपको फॉल्स लिखना है. सेकेंड, लेट्स रिमेंबर, राइट टी फॉर द ट्रू एंड एफ फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट. अगेन आपको ट्रू फॉल्स करना है. नंबर 1, स्प्रिंग सीजन ब्रिंग्स अस रेन. जो स्प्रिंग का सीजन होता है वो रेन लाता है. नो, सो इट इज फॉल्स सेंटेंस. नंबर 2, स्ट्रॉन्ग विंड विथ रेन एंड थंडर इज स्टॉर्म. जो स्ट्रॉन्ग रेन आने वाली होती है तो उसमें तेज तेज हवाएं चलती हैं और बिजली भी चमकती है. थंडर मीन्स बिजली चमकना. सो यस, इट इज राइट सेंटेंस. सो इसमें आपको लिखना है ट्रू. नंबर 3, वेदर डज नॉट चेंज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. जो वेदर होता है वो बहुत लॉन्ग पीरियड तक चेंज नहीं होता है. नो, वो तो 2-2 महीने में चेंज हो जाता है ना जो हमारा वेदर होता है. तो ये सेंटेंस कैसा है? फॉल्स है, इसलिए इसमें आपको लिखना है F. नंबर 4, इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन आर अ पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल. यस, जो इवापोरेशन और कंडेंसेशन है ये दोनों वाटर साइकिल के पार्ट हैं. सो इट इज ट्रू. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इन व्हाट फॉर्म्स डज वाटर कम डाउन फ्रॉम स्काई एट वेरी कोल्ड प्लेसेस. जो कोल्ड प्लेसेस होते हैं उसमें से जो वाटर होता है वो कौन से फॉर्म में नीचे आता है? Yes, right answer is snow. Now, objective type questions. A, fill in the blanks with the correct words. Number 1, animals breathe in dash carbon dioxide and oxygen present in the air. So, what is the right answer? Oxygen is the right answer. क्योंकि जो animals होते हैं वो किस में breathe करते हैं? Oxygen में. Number 2, the change of water vapor to water is called dash. इवापोरेशन और कंडेंसेशन. जो वाटर वेपर होता है वो वाटर में चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इवापोरेशन बोलते हैं या कंडेंसेशन बोलते हैं? सो राइट आंसर इज कंडेंसेशन. नंबर 3, इन डैश कोल्ड और हॉट प्लेसेस वाटर ड्रॉप्स इन द क्लाउड्स कम डाउन एज स्नो. तो जो जहाँ पर कोल्ड प्लेसेस होते हैं वहीं पर तो स्नो गिरती है ना. सो राइट आंसर इज कोल्ड. नंबर 4, द कंडीशन ऑफ एयर अराउंड अस इज नॉन एज डैश वेदर और सीजन. जो हमारी कंडीशन चेंज होती है हवा में चारों तरफ उसको हम क्या बोलते हैं? वेदर और सीजन, उसको हम बोलते हैं वेदर. सो राइट आंसर इज वेदर. नंबर 5, मैनी ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द डैश सीजन. जो ट्रीज होते हैं उनकी जो लीव्स होती है वो कब शेड करती हैं? कौन से सीजन में चमकने लगती हैं? शेड मीन्स चमकना. तो ऑटम या स्प्रिंग? राइट आंसर इज ऑटम. ऑटम सीजन में जो लीव्स होती हैं वो शेड करने लगती हैं, सुंदर सुंदर दिखने लगती हैं. बी,
राइट T for the true and F for the false statement। इसमें भी आपको क्या करना है, ट्रू और फॉल्स लिखना है। नंबर 1, एयर कंटेन्स डस्ट एंड जम्स। जो एयर होता है और डस्ट और जम्स उसके कंटेंट होते हैं, यस इट इज़ द ट्रू आंसर। नंबर 2, ह्यूमन बींग्स नीड टू ब्रीथ इन कार्बन डाइऑक्साइड। नो, जो ह्यूमन बीन होता है मीन्स हम लोग होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ करते हैं? नहीं, हम क्या ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन। सो इट इज फॉल्स। नंबर 3, नॉट ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर। जो लिविंग थिंग्स हैं सभी, उनको वाटर की ज़रूरत नहीं होती है। यस, होती है ना सारे लिविंग थिंग्स को वाटर की ज़रूरत। सो इट इज फॉल्स। नंबर 4, द वाटर साइकिल ब्रिंग्स अबाउट रेन। जो वाटर साइकिल है वो रेन लाती है, यस इट इज ट्रू। नंबर 5, द चेंज ऑफ वाटर वेपर टू वाटर ड्रॉपलेट्स इज कॉल्ड इवापोरेशन। नो, इज कॉल्ड कंडेंसेशन, सो इट इज ऑल्सो फॉल्स। नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको जो करेक्ट है उसको आपको चूज करना है, मीन्स टिक करना है। नंबर 1, एयर डज नॉट कंटेन। इनमें से एयर का कंटेंट कौन सा नहीं है? ए वाटर वेपर, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी सिल्वर। सो कौन सा नहीं है? यस, सिल्वर इज नॉट कंटेंट ऑफ एयर। सो राइट ऑप्शन इज डी ऑप्शन, सिल्वर। नंबर 2, वेदर चेंजेस ड्यू टू द ए सन, बी क्लॉथ, सी फूड, डी डस्ट। So what is the right answer? वेदर कब चेंज होता है? ड्यू टू द सन। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नंबर 3, वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर रिजल्ट इन। जो वाटर वेपर होता है वो एयर में प्रेजेंट होता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है? ए चेंज इन वेदर, बी ट्रीज शेडिंग लीव्स, सी नो चेंज, डी अ सनी डे। So what is the right answer? Change in weather. A option is the right answer. वो क्या करता है? वेदर को चेंज कर देता है। जो वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट होता है ना, वो हमारे वेदर को चेंज कर देता है। नंबर 4, विच ऑफ दीज इज नॉट ट्रू अबाउट वाटर। इनमें से कौन सा ऑप्शन वाटर के लिए सही नहीं है? ए वी नीड इट फॉर वॉशिंग एंड क्लीनिंग, बी ऑप्शन all living things need it, C it changes its form, D none of these। So right answer is D option, none of these, because इनमें से जो ऑप्शन है वो सारे सही हैं। So right option is D। Number 5, which of the following changes water into water vapor due to the heat of the sun। इनमें से कौन सा ऑप्शन वाटर को वाटर वेपर में चेंज करता है? किससे? सन की हीट से। सो ए कंडेंसेशन, बी एवापोरेशन, सी वाटर साइकिल, डी नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज द बी ऑप्शन, एवापोरेशन। जो एवापोरेशन होता है वही क्या करता है? वाटर को वाटर वेपर में चेंज करता है। किससे? सन की हीट से। नंबर 6, चेंज इन सीजन अफेक्ट्स द। जो सीजन चेंज होता है उसके क्या अफेक्ट्स होते हैं? ए काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स वी वेयर, बी काइंड्स ऑफ फूड वी ईट, सी एक्टिविटीज वी डू, डी ऑल ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज, बिकॉज इसमें जो जितने भी ऑप्शन हैं वो सारे राइट हैं। बिकॉज जब सीज़न चेंज होता है तो हम इनमें से ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं। हम कपड़े भी जब विंटर होता है तो विंटर के पहनते हैं, समर होता है तो समर के पहनते हैं, इसीलिए इसमें राइट आंसर है डी ऑप्शन। नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज स्प्रिंग सीजन। इनमें से कौन सा ऑप्शन स्प्रिंग सीजन शो करता है? ए न्यू लीव्स एंड फ्लावर्स, बी स्नोफॉल, सी हैवी रेनफॉल, डी हॉट वेदर। सो व्हाट इज द राइट आंसर? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, न्यू लीव्स एंड फ्लावर। जो स्प्रिंग सीजन होता है उसमें न्यू लीव्स आती हैं और फ्लावर भी ब्लूम करते हैं। नंबर 8, लीव्स ऑफ मैनी ट्रीज आर शेड ड्यूरिंग। जो ट्रीज की लीव्स होती हैं वो कब शेड करती हैं? ए स्प्रिंग, बी मानसून, सी ऑटम, डी समर। सो राइट आंसर इज ऑटम इज द राइट आंसर, डी
मैच द फॉलोइंग, इसमें आपको जो राइट आंसर है उसके सामने उसका राइट आंसर लिखना है। नंबर 1 हॉट सीजन, व्हाट इज द राइट आंसर? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, समर। समर को हम क्या बोल सकते हैं? हॉट सीजन भी बोल सकते हैं। नंबर 2 कोल्ड सीजन, इसका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, विंटर। नंबर 3 स्लो विंड, जो स्लो विंड होती है वो कौन से सीजन में चलती है? ए ऑप्शन, ब्रीज। नंबर 4 रेनी सीजन, रेनी सीजन को हम और क्या बोल सकते हैं? ई ऑप्शन, मॉनसून। नंबर 5 फास्ट ब्लोइंग विंड, तेज तेज हवाएं चलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रीज। ए। नाउ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ए गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ द फॉलोइंग, इसमें आपको 2 एग्जाम्पल्स देने हैं सारे सेंटेंस के। नंबर 1 यूजेस ऑफ वाटर, वाटर के क्या क्या यूज हैं? आंसर इज ड्रिंकिंग और कुकिंग। नंबर 2 थिंग्स प्रेजेंट इन एयर, एयर में कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं? आंसर इज वाटर वेपर और डस्ट। नंबर 3 वेदर कंडीशन, जो वेदर की कंडीशन होती है वो कौन कौन से होते हैं? सनी डेज एंड विंडी डेज। नंबर 4 सीजन, सीजन कौन कौन से होते हैं? समर एंड विंटर। नंबर 5 थिंग्स दैट हेल्प अस स्टे ड्राई ऑन अ रेनी डे, जब रेनी डे होता है तो हमें कौन कौन सी 2 चीज़ें सेफ रखती हैं, ड्राई रखती हैं, मीन्स सूखा रखती हैं? अम्ब्रेला और रेनकोट। बी गिव 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग, इसमें आपको 1 वर्ड में आंसर देना है। नंबर 1 दिस टेक्स प्लेस ड्यू टू द सन्स हीट ऑन वाटर, जब सन की हीट वाटर पे पड़ती है तो क्या होता है? आंसर इज इवापोरेशन। नंबर 2 these are formed when water droplets join together, जब वाटर ड्रॉपलेट्स आपस में ज्वाइन हो जाती हैं तो वो किस में बदल जाती हैं? आंसर इज बिग ड्रॉप्स। नंबर 3 वाटर ड्रॉपलेट्स इन द एयर कूल डाउन एंड कम डाउन एज दिस, जब वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में जाकर कूल डाउन हो जाती हैं तो वो नीचे किसके रूप में आती है? आंसर इज रेन। नंबर 4 रेन ड्रॉप्स कम डाउन एज दिस इन वेरी कोल्ड प्लेसेस, जो ठंडे प्लेसेस होते हैं, कोल्ड प्लेसेस होते हैं, उसमें जो रेन होती है उसके जो ड्रॉप्स किसके रूप में नीचे आते हैं? आंसर इज स्नो, वो बर्फ बन के नीचे गिरते हैं ना, सो आंसर इज स्नो। नंबर 5 द जनरल कंडीशन ऑफ एयर अराउंड अस, जो एयर की हमारे चारों तरफ कंडीशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वेदर। नाउ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। नंबर 1 नेम 5 थिंग्स एयर कंटेन्स, इसमें आपको जो एयर के कंटेंट्स हैं उसके आपको 5 थिंग्स लिखने हैं। आंसर इज वाटर वेपर, ऑक्सीजन, डस्ट, पार्टिकल्स एंड जम्स। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज वेदर, वेदर क्या है? आंसर इज द जनरल कंडीशन ऑफ एयर अराउंड अस इज कॉल्ड वेदर, जो हमारे चारों तरफ की एयर की कंडीशन होती है उसको हम वेदर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिस्ट एनी 3 यूजेस ऑफ वाटर, वाटर के क्या क्या यूज होते हैं आपको लिखना है। आंसर इज ड्रिंकिंग, कुकिंग, वाटरिंग प्लांट, ये इसमें क्या करते हैं? वाटर का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नेम द मेन सीजन इन इंडिया, इंडिया में जो मेन सीजन है उसके नाम लिखने हैं। आंसर इज समर, मॉनसून, विंटर एंड ऑटम आर द मेन सीजन इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 5 नेम 2 गैसेस प्रेजेंट इन द एयर, एयर में प्रेजेंट होने वाली 2 गैस का नाम लिखना है। आंसर इज एयर कंटेन गैसेस सच एज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो एयर होती है उसमें 2 टाइप की गैस पाई जाती है, एक ऑक्सीजन और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 नेम द 5 मेन सीजन एंड राइट 1 सेंटेंस ऑन ईच, इसमें आपको 5 सीजन के नाम लिखना है और उनके बारे में एक सेंटेंस लिखना है। आंसर इज नंबर 1 समर, हॉटेस्ट टाइम ऑफ द ईयर, जो समर होता है वो ईयर का
गर्म सीजन होता है। नंबर 2 मॉनसून, वो कैसा होता है? मॉनसून में रेनी सीजन मीन्स बारिश होती है। नंबर 3 ऑटम, ट्रीज शेड देयर लीव्स। ऑटम में क्या होता है? जो ट्री होती है उसकी जो लीव्स होती है वो शेड करती है। नंबर 4 विंटर, कोल्डेस्ट सीजन ऑफ द ईयर, वो ईयर का ठंडा मौसम होता है। नंबर 5 स्प्रिंग, वेरी प्लेजेंट वेदर, ट्रीज गेट न्यू लीव्स एंड फ्लावर। जो स्प्रिंग सीजन होता है उसमें क्या होता है? जो ट्रीज होता है और जो प्लांट होते हैं उसमें न्यू न्यू फ्लावर्स आते हैं और ट्रीज में न्यू न्यू लीव्स आती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन द वाटर साइकिल विद द हेल्प ऑफ अ लेबल्ड डायग्राम। Answer is the continuous process by which the water on the surface of the earth evaporate and rise up into air where it condenses and then participate back to the earth is called the water cycle. Means जो वाटर की निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है उसको हम वाटर साइकिल कहते हैं। जैसे कि पानी में से भाप बनकर ऊपर जाना, फिर ऊपर जाके वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होना, फिर वो ऊपर जाके जब वाटर ड्रॉपलेट्स बनकर वो कूल होकर जब नीचे आती है तो फिर से बारिश होती है, फिर से वो तालाब और नदियों में मिल जाता है, फिर से वो सन की हीट से पानी गर्म होके ऊपर जाता है वाटर वेपर बनके। तो जो ये कंटिन्यू प्रोसेस चलती है उसको हम वाटर साइकिल बोलते हैं। स्टूडेंट लुक एट दिस मैप, इसमें आपको वाटर साइकिल के बारे में बताया गया है। नंबर 1 बॉक्स, वाटर इवापोरेट वाटर फ्रॉम बॉडीज, ओके, देन वाटर ड्रॉप्स कम डाउन एज रेन, देन वाटर वेपर फॉर्म क्लाउड इन द स्काई, देन रेन वाटर फिल्स द वाटर बॉडीज। ये क्या था? हमारी वाटर साइकिल थी। अब है हमारे सीजन के बारे में। कौन कौन से सीजन होते हैं? समर, मॉनसून, ऑटम, स्प्रिंग और विंटर। फिर आता है हमारा वेदर के बारे में। तो वेदर कौन कौन से होते हैं? सनी डेज, विंडी डेज, क्लाउडी डेज। Here end our chapter 12 exercise explanation. I hope you all understand well. Thank you.